अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुरआन का पैगाम यूट्यूब चैनल में आपका इस्तक़बाल है। ये दौर जिसमें हम और आप जी रहे हैं, ये साइंस का दौर है। साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने काफ़ी तरक्की कर ली है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ समाज में कुछ ऐसे भी लोग हो गए हैं जो साइंस को ही सब कुछ समझते हैं और साइंटिज़्म जैसे कॉन्सेप्ट ने जन्म ले लिया है, जिसमें ये समझा जाता है या ये माना जाता है कि अगर साइंस किसी बात को मानती है या साइंटिफिक कम्युनिटी अगर किसी बात को अप्रूव करती है तो वो उस बात को मानते हैं, वरना नहीं मानते। ख़ास तौर से एथियस्ट लोग इस साइंटिज़्म के ज़्यादा कायल होते हैं और वही इसको ज़्यादा प्रमोट भी करते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि वो धार्मिक और मजहबी लोगों को इसके ज़रिए से गुमराह करें। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि साइंस इन फैक्ट है क्या और धर्म क्या है, और साइंस में और धर्म में किस तरह का रिलेशन हो सकता है या होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ख़ास तौर से यूथ के लिए, आज के वक्त में भी और आगे आने वाले वक्त के लिए भी, एथियस्ट मुल्हिदीन के फितनों और फरेब से बचने के लिए। आइए देखते हैं साइंस क्या है। ये जो हमारी यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स की जो पूरी फंक्शनिंग हो रही है, जो फिजिकल प्रोसेस चल रहा है, कुछ डिफाइंड फिजिकल लॉज और फिजिकल नॉर्म्स के मुताबिक, उस फंक्शनिंग का जो हिस्सा इंसानों ने या साइंसदानों को जो उसकी मालूमात हो गई है, उसे साइंस कहते हैं। उस पूरी फंक्शनिंग में साइंटिस्ट का या इंसानों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ उसकी जो जानकारी हमें हासिल हो गई है, दैट्स कॉल्ड साइंस। धर्म क्या है? इस पूरी यूनिवर्स, मतलब इसका फिजिकल एस्पेक्ट भी और इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी, इस पूरी फिजिकल और स्पिरिचुअल यूनिवर्स के क्रिएटर ने जो अपना संदेश इंसानों को दिया है, उस संदेश को धर्म कहते हैं, मजहब कहते हैं। अब साइंस का धर्म या इस्लाम के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, इस पर आप गौर कर सकते हैं। इसलिए कि पहली बात तो एक है, साइंस को स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में कुछ मालूमात नहीं है। दूसरी तरफ जो फिजिकल वर्ल्ड के बारे में साइंस की कुछ मालूमात है, वो भी इनकम्प्लीट है, अधूरी है, और वो हमेशा इनकम्प्लीट रहेगी, इसलिए कि इंसान का ये रिसर्च का ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। मिसाल से इसको समझ लीजिए कि एक ह्यूमन बॉडी है, कोई साइंटिस्ट है जिसको बहुत साइंस की नॉलेज है। जब उसकी डेथ होती है और उसके बॉडी से उसकी स्पिरिट बाहर निकल जाती है, या सोल कह लीजिए, रूह, आत्मा बाहर निकल जाती है, तो वो पूरी बॉडी और उसका वो ब्रेन बिल्कुल बेकार हो जाता है, इसलिए कि उसकी फंक्शनिंग का ताल्लुक था इंसान के असल से, उसकी आत्मा से, और उसी आत्मा के साथ इंसान के लाइफ का जो रियल एस्पेक्ट्स है, जो फीलिंग्स है, जो एहसासात है, जज्बात है, जो उसकी नॉलेज है, वो सब का ताल्लुक इंसान की आत्मा के साथ था। इससे पता ये चलता है कि इस यूनिवर्स का जो स्पिरिचुअल फैक्टर है, वो असल है, वो मेन है, जिसके ऊपर फिजिकल फैक्टर डिपेंड करता है। साइंस को स्पिरिट के या इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में कोई मालूमात नहीं है, और यह बात कुरान चैप्टर नंबर 17 की आयत नंबर 85 में फरमाई गई है कि वयसअलूनका अनिर रूह, लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, स्पिरिट के बारे में, आत्मा के बारे में। कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, इनसे कहिए कि जो रूह है या स्पिरिट है, ये अल्लाह का हुक्म है। उसके आगे बहुत अहम बात कही गई कि वमा ऊती तुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, तुम्हें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के सिवा और कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी गई है? इसलिए कि इंसान की जो ये ज़िंदगी है, ये एक परीक्षा है, ये एक टेस्ट है। अब ये टेस्ट क्यों और कैसे है, इस पर मैं एक पूरी वीडियो लेकर के आऊँगा, इसलिए कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर ये समझ लेना चाहिए, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जो साइंस को मालूमात है, वो भी बिल्कुल इनकम्प्लीट है, बहुत थोड़ी है। पिछली वीडियोज़ में हमने कॉस्मोलॉजी के ताल्लुक से डिटेल में बात की है, और हमने ये देखा है कि साइंटिस्ट का ये मानना है कि इस पूरे यूनिवर्स के स्पेस में सिर्फ 4% विजिबल मैटर है, उसके अलावा 96% डार्क एनर्जी या डार्क मैटर है। डार्क नाम इसीलिए रखा गया है कि साइंस को उसके बारे में कोई मालूमात नहीं है, वी आर टोटली इन डार्कनेस। इन सारी बातों को अगर सामने रख करके देखा जाए
तो कुरान का साइंस के साथ सिर्फ ये एक मामूली सा रिलेशन हो सकता है कि कुरान की कोई बात जो फिजिकल यूनिवर्स से रिलेटेड है वो एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक फैक्ट के खिलाफ नहीं हो सकती है। उस फिजिकल यूनिवर्स के अलावा जो कुछ भी स्पिरिचुअल बातें कुरान में है वो सब साइंस से बहुत ऊपर है, बहुत बुलंद है। सवाल यह होता है कि कुरान कैसी किताब है? कुरान इनफैक्ट हिदायत की किताब है। इसका मतलब यह है कि कुरान इंसान को उसके रब का परिचय देती है, इंट्रोडक्शन देती है, इंसान के जिंदगी का मकसद बताती है और इस दुनिया की जिंदगी के बाद जो असल जिंदगी है उसकी खबर देती है। कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है जिसके जरिए से नई नई चीजें ईजाद की जाए, बल्कि यह हिदायत की किताब है, इंसानों के गाइडेंस के लिए नाजिल की गई है। अब अगर कोई ये कहे कि उनके धर्मशास्त्र के अंदर ज्ञान विज्ञान की बातें हैं, इस बात का अगर आप जायजा लें तो आपको ये बात बहुत आसानी से समझ आ सकती है कि ये बिल्कुल ही मीनिंगलेस बात है, एक इलॉजिकल बात है। इसलिए कि जो भी क्रिएटर है इंसानों का, जिसने इस धरती को, इंसानों को बनाया है, उसने इंसान को एक डिफाइंड फॉर्म में बनाया है। इंसान के अंदर देखने की, चलने की, बोलने की ये सारी एबिलिटीज रखी गई है। अब अगर धर्म ग्रंथ दे करके ये बताना होता कि वो अपनी इन एबिलिटीज को कैसे बढ़ाएगा टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स बना करके, तो फिर सोचने वाली बात यह है कि उसी क्रिएटर ने इस धरती पर ऐसे जीव जंतु भी बनाए हैं जो इंसानों से कहीं ज्यादा एबिलिटीज, क्षमता रखते हैं। लिहाजा अगर धर्म ग्रंथ का यही मकसद होता कि टेक्निकली कैसे एडवांस होना है, तो ना तो वो इंसान को इतने लिमिटेड फॉर्म में बनाता और ना ही वो इस दुनिया में नई नई बीमारियां और प्रॉब्लम्स रखता कि फिर इंसान उसके ग्रंथ को पढ़ करके उन प्रॉब्लम्स से बचने की कोशिश करे या अपनी एबिलिटीज को बढ़ाने की कोशिश करे। लिहाजा ये बात कितनी लॉजिकल है इस पर आप गौर कर सकते हैं। बल्कि इस तरह का दावा करने वालों का हाल तो ये होना चाहिए कि उनके जो भी धर्म गुरु हैं उन सबको वैज्ञानिक होना चाहिए, लेकिन ना तो उनके यहाँ आपको कोई वैज्ञानिक मिलेगा और ना ही आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि दुनिया के किसी वैज्ञानिक ने उनकी विचारधारा को स्वीकार किया हो। दूसरी तरफ इस्लाम ने यह नहीं कहा है कि कुरान साइंस की किताब है, बल्कि कुरान हिदायत की किताब है। हाँ, लेकिन कुरान ने इंसानों के लिए पढ़ने का, रिसर्च करने का और डेवलप करके टेक्निकली एडवांस होने का जो फ्रंट है उसको खुला छोड़ा है। इंसान चाहे कितना भी तरक्की कर ले। यही वजह है कि क्रिएशन पर गौर करने की कुरान दावत देता है। दूसरी और सबसे अहम बात यह कि इस कुरान का जो पहला लफ्ज नाजिल हुआ था इंसानों की हिदायत के लिए, वो वर्ड है इक़रा, पढ़, रीड। और उसके बाद के वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इक़रा बिइस्मि रब्बिक, पढ़ अपने रब के नाम से। रब कौन? अल्लज़ी खलक, जिसने तख्लीक की है, हर चीज को बनाया है। अब अगर इंसान पढ़ता है, गौर करता है, लेकिन अपने रब को भूल जाता है, तो वो चाहे कितना ही पढ़ ले, गौर व फिक्र कर ले, रिसर्च कर ले, लेकिन कभी हिदायत नहीं पा सकता है। और मौत के साथ ही उसकी सारी जानकारी, गौर व फिक्र और रिसर्च उसका साथ छोड़ देती है। कुरान में जो भी साइंस की बातें हैं, जो भी फिजिकल यूनिवर्स की बातें हैं, वो भी साइन के तौर पर हैं, मतलब निशानी है जिसके जरिए से लोग हक को पहचान सके। और यही बात चैप्टर नंबर 41 में फरमाई गई है कि सनूरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम, हम दिखाएंगे अपनी निशानियां, अपने साइंस इंसानों को आफाक में भी और इंसान के अपने नफ्स के अंदर भी, हत्ता यतबय्यन लहुम, यहाँ तक के वाज़ेह हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा क्या कि कुरान साइंस की किताब है? नहीं, अन्नहुल हक, कि ये हक है या वो रब अल हक है। कुरान को पढ़ने के बाद कोई साइंटिस्ट नहीं बनता है, बल्कि इट वर्क्स द अदर वे। साइंटिस्ट जब कुरान को पढ़ते हैं तो वो हक को पहचानते हैं, और इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। अगर आप गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च करेंगे साइंटिस्ट्स हु कन्वर्टेड टू इस्लाम या हु एक्सेप्टेड इस्लाम, तो आपको बहुत लंबी लिस्ट मिलेगी। लेकिन मैं यहाँ पर चंद एक मिसाल आपके सामने रख देता हूँ। पिछली वीडियोस में डिटेल में कॉस्मोलॉजी और इस्लाम पर बात की थी। एक मिसाल तो है योशिदी कुसान। ये एक जापानीज है जो जापान में जो ऑब्जर्वेटरी है जहाँ से स्पेस के ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं, ये टोक्यो ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर थे 2006 में। और इन्होंने कुरान की जो एस्ट्रोनॉमी की बातें हैं उन सारी बातों को तस्लीम किया है।
दूसरी मिसाल है डॉक्टर ब्रूनो गाइडाडोनी। ये एक फ्रेंच एस्ट्रोफिजिसिस्ट है जो कि पहले एथियस्ट थे, नास्तिक थे, जिनका फील्ड ऑफ रिसर्च है फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज। इनके सामने जब इस्लाम का या कुरान का सही मैसेज पहुंचा तो फिर इन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया और फिर अपना नाम रखा ब्रूनो अब्दुल हक, हक का बंदा गाइडाडोनी। ये फ्रेंच का इनका सरनेम है। इस्लाम के बारे में इनका क्या कहना है उसकी एक झलकी आप भी देखिए। And especially in the Quran, there are verses which are emphasizing God's providence and love for the creation, and these verses tell us something about the beauty of nature and the possibility of the human being to live in a nature which has been in some way prepared for his existence. लास्ट में मैं इन सारी बातों को एक बार ब्रीफ कर देता हूं कि इस्लाम एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो फिजिकल यूनिवर्स और उसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट दोनों को कवर करता है। साइंस सिर्फ फिजिकल यूनिवर्स से रिलेट करता है और वो भी इनकम्प्लीट है। कुरान साइंस की किताब नहीं है बल्कि हिदायत की किताब है जो इंसान को उसके रब का परिचय देती है, इंट्रोडक्शन देती है, ज़िंदगी का मकसद बताती है और इस दुनिया की ज़िंदगी के बाद जो कुछ होना है उसकी खबर देती है। कुरान में जो साइंस की या फिजिकल यूनिवर्स की बातें हैं वो इसलिए नहीं है कि उसके ज़रिए से नई नई चीज़ें ईजाद की जाए, बल्कि वो सब साइन के तौर पर है, निशानी के तौर पर, जिसके ज़रिए से इंसान हक़ के संदेश को पहचान सके। और यही वजह है कि दुनिया भर में आम इंसान ही नहीं बल्कि साइंसदान भी कुरान को पढ़कर और जानकर इस्लाम को तस्लीम करते हैं। और ये ऑनर और एजाज़ सिर्फ इस्लाम और कुरान को हासिल है कि हर फील्ड में आपको ऐसे साइंटिस्ट मिल जाएंगे जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया होगा। इसके अलावा अगर आपके नॉलेज में कोई ऐसा धर्म है जिसके ग्रंथ या शास्त्र को पढ़ने के बाद पूरी दुनिया में कहीं भी किसी वैज्ञानिक ने भी उस विचारधारा को अपनाया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। इस वीडियो को देखने के बाद मैं समझता हूं कि अगर कोई भी एथियस्ट ये कहता है कि आज तक कुरान को पढ़ करके किसी ने भी कुछ ईजाद नहीं किया या एक सुई तक नहीं बनाई, तो ऐसे शख्स को इस्लाम क्या है और साइंस क्या है आप बहुत बेहतर तरह से समझा सकेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।